महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर अभिनेता अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमिताभ बच्चन और नानावटी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। तो बता दें कि अमिताभ बच्चन नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट है और ट्विटर के जरिए अपडेट करते रहेंगे अमिताभ बच्चन, क्योंकि जो उनके फैन है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है अब अमिताभ बच्चन की। और साथ साथ ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं वो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। तो अमिताभ बच्चन में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन में भी कोरोना के कुछ लक्षण पाए गए हैं। तो मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती है अमिताभ बच्चन और हालत उनकी अभी स्थिर है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ही पॉजिटिव है। जया और ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी बता दें आपको कि अमिताभ बच्चन की हालत अब स्थिर है। नानावटी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है और नानावटी हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें भी है नानावती हॉस्पिटल की। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ट्विटर के जरिए अमिताभ बच्चन भी अपडेट करते रहते हैं अपनी जो हालत है उसके बारे में। तो लगातार अपडेट कर रहे हैं अमिताभ बच्चन ट्विटर से, ताकि उनके जो फैंस हैं वो थोड़ा निश्चिंत हो सके। अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया है। I am wanting to talk to all the doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफ़ेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं। नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से सीधा अमजद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, और क्या कुछ अपडेट्स है अमिताभ बच्चन की हेल्थ से जुड़े हुए? देखिए, अमिताभ बच्चन को बता दूं कि कल रात में नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। साथ में अभिषेक बच्चन भी थे उनके साथ। दोनों दिन ही हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनके स्वास्थ्य, डॉक्टर लोगों का ये कहना है और
जो हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ के राजेश टोपे, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी उनकी जो स्थिति है स्थिर है, क्योंकि वो कोविड की जो रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव है। अभी एसिम्टम्स पाए जा रहे हैं इनके अंदर, तो अभी जो उनको आइसोलेशन में रखा गया है एहतियात के तौर पे, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो उम्र के हिसाब से उनको रखा गया है कि उनको कम से कम हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोविड को लेके कोई भी चीज या कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते डॉक्टर लोग अमिताभ बच्चन के लिए। इसके लिए कल रात में ही उनको एडमिट कर दिया गया। अमजद, साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जो अभिषेक बच्चन है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनकी फैमिली के अंदर जैसे ऐश्वर्या राय की बात करूं या जया बच्चन की बात करूं, उनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव, लगभग ये सूत्र ये बता रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, क्योंकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों ही जन को नानावती हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड के अंदर रखा गया है, क्योंकि मुंबई में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगभग कल 1300 के लगभग मामले आए थे, और मुंबई और महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र जो कल हाईएस्ट रिकॉर्ड तय किया है, कम से कम 27,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव के मामले महाराष्ट्र के अंदर सामने आए हैं। तो उसके मद्देनजर और अगर हॉस्पिटल की भी बात करूं, डॉक्टर्स की भी बात करूं, तो डॉक्टर्स भी कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेना चाहते अमिताभ बच्चन के लिए, क्योंकि साफ तौर पे ये कहना था कि जो कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं, शुरुआती सिम्टम्स है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने हालांकि ट्वीट करके खुद बताया था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल जा रहा हूँ और एडमिट हो रहा हूँ। तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों लोगों ने यही ट्वीट करके बताया कि हम दोनों कोरोना पॉजिटिव है, और दोनों ही मतलब अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को ही अलग अलग वार्ड्स के अंदर रखा गया, आइसोलेशन के अंदर रखा गया नानावती हॉस्पिटल के अंदर, और लगातार उनके उपचार चालू है। और अभी डॉक्टर्स के जो बुलेटिन है वो बस 11 बजे तक का डॉक्टर्स बुलेटिन भी आ जाएगी, उनकी जो हालत है, कितनी सुधार है और क्या क्या चीजें चल रही है, तो 10-11 बजे तक का उसका भी पता चल जाएगा। अमजद खान, जब अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उन्होंने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था कि जो भी पिछले 10 दिन के अंदर उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना टेस्ट करा ले। तो कौन कौन वो लोग ऐसे हैं जो अमिताभ बच्चन के संपर्क में आए हैं अभी तक? ठीक है, अमिताभ बच्चन के जो घर के स्टाफ है वो उनको भी कहा गया है कि आप भी क्वारंटाइन रहिए, अपना अपना टेस्ट करा लीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमिताभ बच्चन के बंगले पे जाके मिले, क्योंकि मैं फिल्मी जगत की बात करूं, फिल्मी जगत के अंदर लगातार अमिताभ बच्चन के मतलब जो काम करने वाले नौकर को भी कोरोना पॉजिटिव आया था। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार के स्टाफ को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तो लगातार जितने भी फिल्मी सितारे वो ज्यादातर क्वारंटाइन है, क्योंकि शूटिंग्स वगैरह मुंबई के अंदर बंद है, और अभी तक जो भी लोग हैं वो शूटिंग्स के लिए नहीं जा रहे, घरों से अपने बाहर नहीं निकल रहे। जितना प्रिकॉशंस हो रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो या घरों से बिना जरूरत ना निकलने का हो, तो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट है वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम तमाम चीजें यही सामने आ रही है। जितने भी आर्टिस्ट है किसी से भी नहीं मिल रहे, वो ज्यादातर बिना काम बिना जरूरत के। तो अमिताभ बच्चन से भी जो खास करीबी लोग हैं, वो तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जो 10 दिन के अंदर मिले हैं हमसे, 50 लोग होंगे। उनको भी ये कहा गया है कि आप लोग भी अपना टेस्ट करा लीजिए, और जितने भी हमारे संपर्क में आए हैं कम से कम उनकी रिपोर्ट आ जाए। अमजद, क्या कोई बड़ा नाम सामने आ रहा है इन जो लोगों के अंदर जो संपर्क में आए हैं अभी तक? देखिए, अभी तक रेखा के जो बॉडी गार्ड है उनका एक नाम सामने आ रहा है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रखा गया है, और अभी तक का कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं आया है कि जो कोरोना पॉजिटिव हुआ हो। लेकिन मैं बता दूं, जो कोरोना का कहर लगातार मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जिस हिसाब से फैल रहा है और जिस हिसाब से चल रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सी ऐसी जगह है जिसको लॉकडाउन कर दिया गया है, जैसे पूना हुआ, पिंपरी हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है, कल्याण डोंबिवली हुआ, न्यू बॉम्बे हुआ, भाईंदर हुआ, ये तमाम इलाकों को वापस से लॉकडाउन कर दिया गया है 18 जून तक का, और कहीं 19 जून तक का, कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेंगे। सिर्फ जरूरत की चीजें यहाँ पर मिल सकती है, जैसे दूध हुआ, भाजी सब्जी तरकारी की या राशन में, सिर्फ इसी की दुकानें खुली रहेगी। और सख्ती से वापस से जैसे लॉकडाउन पीरियड बंद था, ऐसा लगता है वापस से वो लॉकडाउन पीरियड वापस से शुरू होगा मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर। अमजद, जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी कि जो हेल्थ बुलेटिन है अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ वो 11 बजे के आसपास अपडेट होकर आएगा, लेकिन अभी तक स्थिति कैसी है अमिताभ बच्चन की? ठीक है, बात हम लोग पहुंचे थे तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन खुद ही कार में बैठ के आए थे, और अमिताभ बच्चन जब अंदर जाने के टाइम, लीलावती हॉस्पिटल जाने के टाइम, तमाम लोगों को हाथ दिखाते हुए अंदर गए, और उनकी मतलब हालत इतनी खराब नहीं लग रही थी कि उनको स्ट्रेचर या कोई चीज की जरूरत हो। वो खुद ही पैदल अपने हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। तो जिनकी हालत जो है वो थोड़ी सी स्थिर है,
क्योंकि हालत भी जो बताई जा रही है, तो अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने अपनी बाइट भी दी है कि लोगों से अपील भी की है उनके साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या बातें हैं। तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है अमिताभ बच्चन को लेके, क्योंकि जो उनकी हालत है इस वक्त स्थिर है। अमजद, किस तरीके के सिम्टम्स है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के अंदर कोरोना से जुड़े हुए? मैं अमिताभ की बात बता दूं, अमिताभ को लगातार 2 दिन से 3 दिन से फीवर्स आ रहे थे, उनको कमजोरी महसूस हो रही थी, तो और उनको मतलब कमजोरी और पूरे बदन में दर्द वगैरह भी स्टार्ट था, क्योंकि शुरुआती सिम्टम्स कोरोना के यही बताते हैं कि गले में खराश होना, सर्दी होना, बुखार होना, बदन में दर्द होना। और ये भी पता चल रहा है कि अमिताभ बच्चन जो भी चीज मतलब खाते थे तो उनको मतलब वो टेस्ट नहीं मिलता था, खाने का वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो ये कोरोना के स्टार्टिंग सिम्टम्स थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो अमिताभ बच्चन और उनके घर वालों लोग पूरे लोगों ने टेस्ट करवाया कोरोना का। हो सकता है कि शायद हमें भी कोरोना हो गया हो, तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए कल रात में ही लीलावती हॉस्पिटल में वो पहुंचे और वो उनको डॉक्टर लोगों ने साफ तौर पे कहा अमिताभ बच्चन आप जानते हैं सदी के महानायक है वो, और उनकी जो एज भी हो चुकी है, उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा एज और ह्यूमिलिटी की पावर की जरूरत होती है, इसी के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए।